साल 1877 यानी 149 साल पहले एशिया महाद्वीप में आए एक भीषण अकाल ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। हर तरफ तपिश ने तबाही मचाई, खेतों में फसलें खड़े खड़े जल गई, जल स्रोत सूख गए, अनाज के भंडार खत्म हो गए। लोगों ने भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। एक अनुमान के मुताबिक अकेले भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने और चीन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अकाल की वजह से उनकी मौत हो गई। ब्राजील जैसे देशों में भी मौत का अंबार लग गया। इसके पीछे की बड़ी वजह थी सुपर अल नीनो। साल 2015 भारत में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव चली थी और अकेले भारत और पाकिस्तान में हजारों लोगों की जान गई। भारत में 2500 और पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पारा 47 डिग्री के पार चला गया था। उसके पीछे भी वजह थी अल नीनो। इसके बाद आया साल 2024 जहां तपिश ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। राजस्थान के चुरू में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में भी पारा 49.1 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया था, जिसकी वजह थी हीट वेव के दिनों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी टेंपरेचर में। 2024 में लू चलने वाले दिनों की संख्या में 1125% की चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई थी और इस तपिश की वजह से केवल दिन ही नहीं बल्कि रात भी जानलेवा हो गए। आमतौर पर रातें ठंडी होती हैं, लेकिन 2024 में दिल्ली में 24 ऐसी रातें थीं जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरा। यह पिछले दशकों से औसत से दुगना था। और जब रातें गर्म रहती हैं तो मानव शरीर गर्मी से रिकवर नहीं कर पाता, जिससे हीट स्ट्रोक और मौत का खतरा बढ़ जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव ड्यूटी के दौरान 33 पोलिंग ऑफिसर्स की हीट स्ट्रोक से मौत हुई। एक अनुमान के मुताबिक 2024 में भीषण गर्मी के कारण भारत को लगभग 194 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। इसके पीछे भी वजह बना सुपर अल नीनो। यह उस त्रासदी की तस्वीर है जो अब तक हमने देखी, लेकिन चल रहा साल 2026 इन तमाम आंकड़ों को पार करने वाला है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी हीट वेव साल 2026 में आने जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बार सुपर मेगा अल नीनो की चेतावनी दी है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत और चीन जैसे देशों में देखा जाएगा। तो क्या आने वाले कुछ महीनों में हिंदुस्तान तबाही के मुहाने पर जा रहा है? वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 की गर्मियां इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही बढ़ चुका है और अब सुपर अल नीनो इसे 2.9 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ा सकता है, यानी स्थिति बेहद भयावह होगी। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की समर फॉरकास्ट 2026 आईएमडी की जो रिपोर्ट है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। चेतावनी के अनुसार अप्रैल से जून के बीच पारे में भीषण बढ़ोतरी होगी, लू के दिनों में वृद्धि होगी। भारत के अधिकांश पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप हिस्सों में लू यानी हीट वेव के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की गई है। इस रिपोर्ट में एक विशेष चेतावनी दी गई है गर्म रातों को लेकर। रात के न्यूनतम तापमान में देशव्यापी वृद्धि की संभावना है, जो शरीर को दिन की गर्मी से उबरने का मौका नहीं देती। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की अगर बात की जाए तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी का सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा। सुपर अल नीनो की भविष्यवाणियां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चेतावनी दी है।
2026 के उत्तरार्ध में एक सुपर अल नीनो विकसित हो सकता है। यह कहना है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की IRI और NOAA की रिपोर्ट का। इरी इंसो प्लूम फॉरकास्ट के अनुसार 2026 के मध्य तक अल नीनो के उभरने की 70% से 94% तक संभावना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समूहों की रिपोर्ट के डेटा पर आधारित कार्बन ब्रीफ और अन्य प्लेटफॉर्मों ने भी बड़ा खुलासा किया। 2026 के अब तक के 4 सबसे गर्म सालों में शामिल होने की 99% से अधिक संभावना है। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा के अनुसार लगभग 12% संभावना है कि 2026 में वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाए, जिसे पेरिस समझौते में सीमा तय की गई थी। हेल्थ एंड मोर्टिलिटी रिसर्च के हालिया शोध में भारत में गर्मी से होने वाली मौतों और स्वास्थ्य जोखिमों का खुलासा किया गया है। इसके मुताबिक पिछले 26 वर्षों में भारत में हीट हॉटस्पॉट का दायरा 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भारत में भीषण लू के कारण मृत्यु दर में वृद्धि की आशंका जताई गई, जिसमें अमृतसर जैसे शहरों को भी उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। इन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि 2026 में गर्मी न केवल जल्दी शुरू हुई है, बल्कि इसकी तीव्रता और अवधि भी सामान्य से कहीं अधिक रहने वाली है। सुपर अल नीनो और जलवायु परिवर्तन का दोहरा मेल इस साल को मौसम के लिहाज से अत्यंत खतरनाक बना रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर अल नीनो होता क्या है और इस बार जो सुपर अल नीनो की आशंका जताई जा रही है वो आखिर है क्या। अल नीनो को अगर हम बहुत आसान भाषा में समझें तो ये प्रकृति का एक ऐसा चक्र है जिसमें समुद्र का पानी अपनी सामान्य स्थिति से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को अस्त व्यस्त कर देता है। अल नीनो आमतौर पर प्रशांत महासागर यानी जो पैसिफिक ओशियन है में चलने वाली हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती, लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। जो गर्म पानी एशिया की तरफ जाना चाहिए था वो वापस अमेरिका यानी पेरू और इक्वाडोर के तट की ओर जमा होने लगता है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिससे कहीं भी बारिश होती है और कहीं भयंकर सूखा पड़ता है। ऐसे में अब समझ लीजिए सुपर अल नीनो क्या है। जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो इस स्थिति को सुपर अल नीनो कहा जाता है। ये एक अत्यंत विनाशकारी स्थिति होती है। 2026 में इसके आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अल नीनो भारत में ही सबसे ज्यादा तबाही क्यों मचाता है, तो इसका जवाब भी समझ लीजिए। भारत में अल नीनो का असर ज्यादा होने के पीछे भौगोलिक, उसकी जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक कारण, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जीवन मानसून पर टिका है, इसलिए प्रशांत महासागर में होने वाली यह हलचल भारत के लिए एक बड़ा संकट बन जाती है। भारत की अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर की हवाएं मानसून को भारत की ओर धकेलने में मदद करती हैं, लेकिन अल नीनो के दौरान जो ट्रेड विंड्स हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। इससे मानसून को मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। नमी वाली हवाएं भारत तक पहुंचने के बजाय समुद्र के ऊपर ही बरस जाती है। भारत में अल नीनो का असर इसलिए ज्यादा महसूस होता है क्योंकि भारत की लगभग 51% खेती पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर है। बारिश कम होने का सीधा मतलब है फसलों की बर्बादी, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है। भारत के पास अपना एक समुद्री सिस्टम है जिसे इंडियन ओशन डिपोल कहते हैं। अगर अल नीनो के साथ साथ हिंद महासागर का तापमान भी प्रतिकूल हो जाए तो भारत में सूखे की स्थिति और भी भयानक हो जाती है। यही कारण है कि भारत में अल नीनो के दौरान भीषण गर्मी और सूखे का दोहरा मार पड़ता है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। यहां गर्मी का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहता। अनाज की कमी से खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, भारत में करोड़ों लोग खुले में या बिना एसी के काम करते हैं। सुपर अल नीनो के दौरान बढ़ने वाली हीट वेव
इन लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। अल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो 2026 में आने वाला अल नीनो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वैज्ञानिक इसे सुपर अल नीनो या मेगा अल नीनो कह रहे हैं। दुनिया ने पहले कभी इतनी गर्म नहीं थी जितनी आज है। असली डर अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग के मिलन से है। इसने क्लाइमेट चेंज और बेसलाइन को खतरा भी उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से धरती पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। अब अल नीनो इसमें लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस और जोड़ देगा, जिससे कुल तापमान जो विसंगति है 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026 की गर्मियां पिछले 140 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी। भारत के लिए 2026 की गर्मियां बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। भीषण लू दिल्ली, राजस्थान, यूपी जैसे राज्यों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अल नीनो के कारण मानसून सामान्य से कम रह सकता है, जिससे खेती और खाद्य कीमतों पर बुरा असर पड़ेगा। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि रातें ठंडी नहीं होंगी, जिससे शरीर को रिकवर होने का समय नहीं मिलेगा और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन हम अल नीनो को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। कुछ समय जरूर कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे पुराने पेड़ों को बचाना, नए पेड़ों को लगाना सबसे प्रभावी तरीका है। पेड़ तापमान को 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर सकते हैं। कंक्रीट के जंगलों को कम करना, छतों पर सोलर पैनल लगाना जो बिजली भी देंगे और घर को ठंडा भी रखने में मदद करेंगे। हमें और आपको मिलकर उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो बिना पंखे या एसी के रह रहे हैं। बाहर काम करने वाले मजदूरों, डिलीवरी बॉय, जानवरों को ठंडा पानी और छाया उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। 2026 हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। यदि हमने अभी अपने कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया, जंगलों को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही नया सामान्य बन जाएगा। इसलिए जागिए, क्योंकि अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी।